चलिए अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध को 1 महीना बीत चुका है। जमीनी हकीकत कुछ और है, व्हाइट हाउस के दावे कुछ और हैं और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दावे तो माशाअल्लाह है। वो तो डोनाल्ड ट्रंप कब क्या कहते हैं कभी कभी उन्हें भी नहीं पता होता वो क्या कहते हैं। वो एक बहुत मशहूर डायलॉग है कि गब्बर सिंह के खौफ से सिर्फ गब्बर सिंह ही बचा सकता है। तो डोनाल्ड ट्रंप के झूठे दावों से और डोनाल्ड ट्रंप ही बचा सकते हैं। अमेरिकी खुफिया विभाग की रिपोर्ट्स बताती है कि ईरान का मिसाइल और ड्रोन भंडार अब भी मजबूत है, लेकिन 1 महीने पहले ही डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया था कि ईरान का मिसाइल भंडार खाली हो चुका है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि ईरान ने अपनी सबसे आधुनिक मिसाइलें बचाकर रखी हैं, जो युद्ध की दिशा बदल सकती हैं। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि हमने 90% ईरानी मिसाइल और डिफेंस इंडस्ट्री को खत्म कर दिया है, ड्रोन इंडस्ट्री को खत्म कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप पिछले 28 दिनों में 28 बार यह कह चुके हैं कि हम जंग जीत चुके हैं और अब हमें तो जीतने की आदत पड़ गई। इतना जीत रहे हैं कि इतनी जीत का हम करेंगे क्या। तो डोनाल्ड ट्रंप के बयानों को आज वर्ल्ड नाउ के एक्सरे से गुजरना होगा और उन बयानों और दावों की हकीकत आपके सामने रखेंगे। लेकिन सबसे पहले सुनिए डोनाल्ड ट्रंप के वो बयान जो हालिया आए हैं और उन्होंने जंग के बारे में जो दावा किया है। Said I'd give it a 12 to a 15. Their army is gone. They're just about, look, their navy is gone. Their communications are gone. Their leaders are gone. 2 sets of their leaders are gone. They're down to their 3rd set. Their air force is wiped out entirely. We've won this. This war has been won. The only one that likes to keep it going is the fake news. I mean, the New York Times, you read the New York Times, it's like we're not winning a war where they have no Navy and they have no Air Force and they have no nothing. And we literally have planes flying over Tehran and other parts of their country, all made in America, but we make the greatest. You know, we had an attack. 100 missiles were shot by Iran. And of the 100 missiles coming at us, 100 missiles were immediately shot down, shot out of the air, fall into the sea. Think of it. तो हमने डोनाल्ड ट्रंप के चंद बयान, चंद दावे आपके सामने रखे, लेकिन हकीकत क्या है? ट्रंप दावा कुछ और कहते हैं, बयान कुछ और देते हैं, हकीकत कुछ और होती है। आइए देखते हैं डोनाल्ड ट्रंप के दावे और हकीकत में फर्क क्या होता है। दावा नंबर 1, हमने ईरान के नेवी को खत्म कर दिया, समंदर में डुबो दिया। हकीकत यह कि कुछ जहाजों को नुकसान हुआ है, बाकी सभी सुरक्षित हैं। दावा नंबर 2, अमेरिका ने ईरान को जीत लिया है। हकीकत यह है कि यूएस और इजराइल अभी भी संघर्ष में लगे हुए हैं और अभी भी उनकी हालत खराब है। अगर वो जंग जीत चुके होते तो 28 दिन से ईरान की हॉस्पिटैलिटी का मजा थोड़ी ले रहे होते। दावा नंबर 3, हथियारों का जखीरा खत्म कर दिया। हकीकत यह है कि ईरान ने अभी तक सिर्फ 33% हथियार मिसाइल का उपयोग किया भाई साहब, बाकी तो सुरंगों में छिपा रखे हैं, उसके वीडियोस भी जारी किए हैं। यानी डोनाल्ड ट्रंप साहब जो दावा कर रहे हैं कि वो ईरान का जंग जीत चुके हैं, असल में वो फर्जी दावा है। अमेरिका फिलहाल 10 दिनों के सीज फायर पर है, यानी कि 6 अप्रैल तक पावर प्लांट, एनर्जी सेक्टर पर ईरान के ऊपर अमेरिकी हमला नहीं होगा। तो सोचिए, अमेरिकी राष्ट्रपति एक तरफ कहते हैं कि वो ईरान तो जीत चुके हैं, दूसरी ओर सीज फायर का ऐलान कर रहे हैं। कभी ईरान के सुप्रीम लीडर बनने के ऑफर की बात कह देते हैं, तो कभी ट्रंप बातचीत की बात कर देते हैं, कहते हैं बहुत अच्छी और सकारात्मक बातचीत चल रही है। ईरान कहता है कोई बातचीत हो ही नहीं रही, कौन सी बातचीत की बात कर रहे हैं आप। अब ट्रंप का एक और बयान सुनवाते हैं जिसमें ट्रंप ये कह रहे हैं कि वो ईरान से भागे। We knew there was a problem when we noticed at 1 o'clock in the morning
Every 32 seconds, another airplane, a very fast plane, was coming off the deck of an aircraft carrier. That's actually the biggest aircraft carrier in the world. And every 32 seconds, boom, boom, boom. And it was 1 o'clock in the morning, so we said, okay. यानी डोनाल्ड ट्रंप एक तरफ जंग जीतने का दावा कर रहे हैं, दूसरी ओर खुद कहते हैं कि हर 32 सेकंड में एक मिसाइल आपके ऊपर दागी जाए तो आपको वहां से निकलना पड़ता है, आपको भागना पड़ता है। सोचिए फिर ट्रंप के बयान पर कोई विश्वास कैसे करे। अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे भीषण युद्ध को लगभग 1 महीना पूरा हो चुका है। वॉशिंगटन की राजनीतिक बयानबाजी और अमेरिकी खुफिया विभाग के आकलनों के बीच बहुत बड़ी खाई नजर आती है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में दावा किया कि ईरान के पास अब बहुत कम रॉकेट बचे हैं, या रॉकेट बचे ही नहीं हैं। अब खुफिया विभाग की आंतरिक रिपोर्ट एक अलग चिंताजनक तस्वीर पेश कर रही है, जो डोनाल्ड ट्रंप कभी नहीं देखना चाहेंगे, क्योंकि अगर उन्होंने देख लिया तो फिर उनके दावों की हवा हवाई हो जाएगी। डोनाल्ड ट्रंप दावा कर रहे हैं कि ईरान के पास बहुत कम रॉकेट बचे हुए हैं। खुफिया एजेंसी, अमेरिका की खुफिया एजेंसी दावा कर रही है कि ईरान के पास मिसाइलों का एक बहुत बड़ा जखीरा मौजूद है। ट्रंप दावा कर रहे हैं हम ईरान का युद्ध जीत चुके हैं। खुफिया एजेंसी कह रही है युद्ध के आने वाले हफ्तों में मामला और बिगड़ सकता है, ईरान और एग्रेसिव हो सकता है। ईरान ने तो कुछ ऐसे हथियार भी रख रखे हैं जिसका इस्तेमाल ही नहीं किया है, और वो तुरुप का इक्का बन सकते हैं, कभी भी जंग की दिशा को मोड़ सकते हैं। युद्ध के आने वाले हफ्तों में बहुत ज्यादा प्रेशर बढ़ सकता है। ट्रंप दावा कर रहे हैं जंग में ईरान पूरी तरीके से तबाह हो चुका है। अमेरिकी खुफिया एजेंसी कह रही कि ईरान अब कट्टर और खतरनाक ज्यादा हो चुका है। यानी अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक तेहरान के पास अब अपनी मिसाइलों और ड्रोन्स का एक बड़ा हिस्सा अभी भी सुरक्षित है। यह स्थिति युद्ध के आने वाले हफ्तों में अमेरिका के लिए बड़ी चुनौती बन सकती है। खुफिया जानकारी रखने वाले सूत्रों का कहना है कि ईरान की सैन्य शक्ति को पूरी तरह खत्म करना मुमकिन ही नहीं है। अब समझिए कि मिसाइलों का बेस है कहां ईरान के पास, जिसे अभी तक अमेरिका तबाह नहीं कर पाया है। इतनी ताकत लगाने के बाद मुझे तो यह भी जानकारी मिली है कि अमेरिका ने इस जंग में अब तक 850 टॉमहॉक मिसाइलें फूंक चुका है, और ये उसके बजट से आउट ऑफ बजट जा चुका है। आइए देखते हैं पहले ईरान की मिसाइलें कहां है। एक हमने स्ट्रक्चर डिजाइन किया है, और इस स्ट्रक्चर के मुताबिक हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि अमेरिकी मिसाइल से, बंकर बस्टर बम से कैसे ईरानी मिसाइल सुरक्षित है। तो पहले तो ये समझिए कि ईरान में काफी ज्यादा एरिया जो है वो पहाड़ वाला एरिया है, और वहां पर ऑपरेशन इतना आसान नहीं है। अब पहाड़ के नीचे ईरान ने मिसाइल साइलोस बना दिए, यानी कि मिसाइलों को स्टोर करने की जगह, और ऊपर से बहुत ऊंची चट्टानें 40 से 60 मीटर तक अमेरिका के बम का ही असर हो पाता है। उसके बाद ग्रेनाइट की सख्त चट्टानें हैं, धमाकों से कंपन तक नहीं पहुंचती इन इलाकों में, यानी कि उन सुरंगों में। स्वचालित मिसाइल सिस्टम और तत्काल रीलोडिंग और लॉन्च की ताकत है इन मिसाइल साइलोज में, यानी करना कुछ नहीं, बटन दबाना है, मिसाइल अपने आप लोड हो जाएगा, पहाड़ी के ऊपर आएगा, फायर करेगा, टारगेट पर जाएगा, और फिर से सेकंड मिसाइल रेडी हो जाएगा। सब कुछ ऑटोमेशन में। 500 मीटर नीचे है मिसाइल बेस, जो ग्रेनेड की सख्त चट्टानों के नीचे बनाई गई। अब आप बताइए कि कोई भी मिसाइल हमला पहाड़ के अंदर घुसकर कैसे किसी इलाके को ध्वस्त करे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका अब तक ईरान के मिसाइल स्टॉक का केवल 1/3 हिस्सा ही नष्ट कर पाया है। ईरान के पास अभी भी एक बड़ा हिस्सा ऐसा है जो पूरी तरीके से सक्रिय है। ईरान ने अब तक घातक मिसाइलों का उपयोग ही नहीं किया है। ईरान ने फतेह सीरीज जैसे मिसाइलों को अभी भी बचा कर रखा है। ईरान ने अपनी सबसे आधुनिक मिसाइलों को भी छिपा कर रखा हुआ है, बचा कर रखा हुआ है। यह हथियार मिसाइल डिफेंस सिस्टम को चकमा देने के लिए हैं। इन हथियारों का इस्तेमाल आखिरी विकल्प के तौर पर किया जा सकता है। कहते हैं कुछ रक्षा जानकार कि मिसाइल इतने खतरनाक हैं जो ईरान के लिए तुरुप का इक्का साबित हो सकते हैं। अगर ईरान के वजूद पर लड़ाई आई तो फिर ईरान ऐसे मिसाइलों का इस्तेमाल करेगा जो शायद दुनिया ने अभी तक देखी नहीं है। मिसाइल युद्ध का सबसे खतरनाक दौर चल रहा है, लेकिन कहते हैं इससे भी खतरनाक दौर अभी आना बाकी है।
ईरान ने कुछ हथियारों को लॉन्च किया है, कुछ ऐसे हथियार छिपा कर रखे हैं जिसे लॉन्च किया गया तो मिडिल ईस्ट का नक्शा बदल जाएगा। ईरान ने जो अमेरिका से पंगा लिया और अमेरिका और इजराइल ने जो मिलकर ईरान पर हमला किया, इसमें अमेरिका के सैन्य अभियान को ऑपरेशन एपिक फ्यूरी का नाम दिया गया। ट्रंप प्रशासन का कहना है कि अभियान तय समय पर चल रहा है। यूएस सेंटकॉम ने दावा किया है कि 10,000 से ज्यादा ईरानी ठिकानों को निशाना बनाया गया है। लेकिन खबरों की माने तो 4 हफ्तों में अमेरिका ने 850 टॉमहॉक मिसाइलें दाग दी हैं। यानी एक तरफ 70% लगभग हथियारों का जखीरा सुरक्षित है, वहीं दूसरी तरफ अमेरिका के टॉमहॉक मिसाइलें खाली हो रही हैं और इस वजह से पेंटागन में हड़कंप मचा हुआ है। अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि मिसाइलों का भंडार खतरनाक रूप से कम हो गया है और सेना विंचेस्टर यानी कि गोला बारूद खत्म होने की स्थिति में खड़ी है। युद्ध में पेंटागन ने विंचेस्टर का इस्तेमाल किया है। यूएस शब्दावली के मुताबिक हथियारों का पूरी तरह खत्म हो जाना विंचेस्टर माना जाता है। अमेरिकी मिसाइलों का भंडार खत्म होने की कगार पर है। अमेरिका साल में कुछ 100 टॉमहॉक मिसाइलें ही बना पाता है। एक महीने में 850 मिसाइलें दागना अमेरिका के लिए खतरनाक है। मिसाइलों की कमी की वजह से बेस पर कोटा कम शिफ्ट करना पड़ेगा, यह भी कहा जा रहा है। जाहिर है ट्रंप जहां कुछ भी दावा कर रहे हो, लेकिन स्थिति इससे ठीक उलट है। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि अमेरिका की स्थिति बहुत मजबूत है इस जंग में, लेकिन जो रिपोर्ट्स हमने आपको बताई, अभी आपके सामने रखी, उससे तो ऐसा लग रहा है अमेरिका की हालत वाकई बहुत खराब है, बहुत पतली है। इतना तो मुझे भी यकीन नहीं था, मैंने भी इतना एंटीसिपेट नहीं किया था कि ये स्थिति होगी अमेरिका की। ईरान तबाही बनकर अमेरिकी बेस और अन्य सहयोगी देशों पर बरस रहा है, तो क्या अमेरिका बोरिया बिस्तर लपेट कर निकल लेगा, रफू चक्कर हो जाएगा? और इसके लिए वो खुद को बार बार विनर बता रहा है, क्योंकि ईरान तो कोई समझौता करने के मूड में नहीं है। और अगर बैक चैनल बातचीत भी चल रही है तो इसमें अमेरिका कोशिश ये करेगा कि उसको विनर माना जाए। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान ने हार के भी दुनिया भर में छाती पीटता रहा कि वो जंग जीत चुका है, और इसके लिए उसने वेस्टर्न मीडिया का सहारा भी लिया, और कहीं ना कहीं उसी रास्ते पर डोनाल्ड ट्रंप चलते नजर आ रहे हैं। वैसे भी आजकल डोनाल्ड ट्रंप और शहबाज शरीफ की दोस्ती बड़ी अच्छी है, तो हो सकता है इस प्रोपेगेंडा की ट्रेनिंग कहीं ना कहीं वाया पाकिस्तान होकर जा रही हो। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।